लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला जमात होगी। जो उम्रा करने आए लोग वो अपना यहाँ पे तवाफ़ स्टार्ट करेंगे, तो उनमें हम भी शामिल होंगे। यहाँ पे मर्द लोग भी इस तरह थोड़े थोड़े चारों तरफ से यहाँ पे बाल कटवा रहे हैं। औरतें अपनी एक लिट काटती हैं, मतलब जैसे ये काट रहे हैं। उम्रा का आखिरी रुकन भी पूरा हो गया। ये देखें जी, ये है मस्जिदुल हराम की एंट्रेंस। यहाँ से आप इंटर होते हैं। तो अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक भाई साहब हमें मिले हैं जो कि हमें गाइड कर रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ी रहनुमाई लेंगे। ये भी हमें बताएंगे, मज़ीद जो हमें पता है वो भी आप लोगों के साथ इल्म शेयर करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह इस तरह का रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा रश है। आते आते शाम हो गई। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उम्रे की नीयत। उम्रे की नीयत, आप चाहे घर से एहराम बांध के आते हैं, लेकिन उम्रे के लिए ख़ास जगह हैं जहां पे आपने नियत करना होती है। ये जगह मक्का के चारों अतराफ़ में मकात के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें हदूद एहराम भी बोलते हैं। तो जब आप इन मकात पे पहुंचते हैं तो आपको 2 नवाफिल नमाज अदा करना होती है। 2 नफल नमाज अदा करने के बाद बुलंद आवाज़ में 3 दफ़ा आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ख़वातीन के लिए बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तलबिया पढ़ने के बाद आप अपना सफ़र मस्जिदुल हराम की तरफ स्टार्ट करेंगे और आप पे तमाम उम्रे की शराइत लागू होंगी। उम्रे की क्या शराइत हैं वो इस वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। ये देखिए कितनी अवाम यहाँ पे, कितनी अवाम यहाँ पे। यहाँ पे मेंस टॉयलेट लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले यहाँ पे आके वज़ू कर लेना है और यहाँ से वज़ू करके उसके बाद हम अंदर दाखिल होंगे। अभी वज़ू हमने कर लिया है और अभी आगे मस्जिदुल हराम में दाखिल होने लगे हैं और यहाँ से दायां पाँव पहले बढ़ाएंगे और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ जो है वो पढ़ेंगे। ये देखिए जी, अभी हम दाखिल हो रहे हैं। ठीक हो गया। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से आपने दायां पाँव अंदर रखना है और दुआ पढ़नी है। ये ग्रीन वाला सीधा पाँव ऐसे। खाने काबा को कोई इबादत नहीं करे आदमी, खाली खाने काबा को देखे तो 10 नेकी, एक बार पलक झपके तो 10 नेकी। इतना बड़ा घर है भाई। अभी जी यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं और अभी यहाँ पे जमात होने लगी है। इशा की अज़ान होगी, अज़ान के बाद यहाँ पे जमात होगी और फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो उम्रा करने आए लोग वो अपना यहाँ पे तवाफ़ स्टार्ट करेंगे, तो उनमें हम भी शामिल होंगे। हकीम के अंदर है ना, लाइन लगा के नमाज़ पढ़ लेना। अंदर 9 बजे के बाद खुलता है, लाइन लगा के इसके अंदर वो नमाज़ पढ़े तो खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ने का दर्जा है। जब एक शख्स हज या उम्रा की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पढ़ लेता है तो वो मुहर्रम कहलाता है। मुहर्रम पर बाज़ ऐसी चीज़ें ममनू हो जाती हैं जो एहराम से पहले आम हालात में हलाल थीं। मसलन शिकार करना, जूं या टिड्डी को मारना, बाल काटना, नाखून तराशना, खुशबू का इस्तेमाल करना, सिले हुए कपड़े या टोपी या पगड़ी बांधना, औरत को अपने चेहरे को ढांकना। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन फिर रही हैं जो उम्रा कर रही हैं, उनके चेहरे यहाँ पे खुले होंगे। और मियाँ बीवी का अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना, तेल लगाना, मेहंदी या खजाब लगाना, मोज़ों या जुराबों या दस्तानों का पहनना,
सर और चेहरों पर पट्टी बांधना, सर के बालों पर किसी गाढ़ी चीज़ का लेप करना, खुशबूदार सुरमा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा गाली गलौज, फहश कलामी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मना होता है जब आप एहराम की हालत में होते हैं। अगर इन गलतियों में से कोई गलती आप करते हैं तो आप पे दम वाजिब हो जाता है, जो आपको एक बकरा ज़िबा करके तकसीम करने पे अदा करना होगा। सात चक्कर मुकम्मल करने के बाद अभी आप इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। ये सामने मुकाम इब्राहिम है जी मुकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने आके ना आपने 7 फेरे कंप्लीट करने के बाद 2 रकत यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। ये देखें यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, इनमें हम भी यहाँ पे शामिल होकर यहाँ पे पढ़ते हैं। ये देखें लोग यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे आपने ना मतलब आप इनके सामने यहाँ पे 2 रकत नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रुकेंगे नहीं ना, तो इसमें मेरे ख्याल से जायज़ है। सभी लोग ऐसे ही नमाज जो है ना 2 रकत अदा कर रहे हैं, तो हमने भी 2 रकत अदा यहाँ पे कर दी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ना, नेक्स्ट स्टेप है आब ज़मज़म पीना। और एक चीज़ के जब आपके ये तवाफ़ कंप्लीट हो जाए, 7 चक्कर, बाज़ का ज़हन में नहीं रहता मैंने कितने कर लिए, 5 कर लिए, 6 कर लिए, तो तस्बीह के दाने रखिए अपने पास, उनसे वो आप चेक करते रहें, या कोई भी आप वो तस्बीह होती है डिजिटल, उसमें आप कर सकते हैं। खैर, तवाफ़ करने के बाद आपने कंधा जो है अपना ये ढांप लेना है। अगर आप यहाँ पे उम्रा ना करने आए, वैसे आए तो कंधा नहीं ढांपते, उसका क्या रीज़न? वो उम्रा के लिए ढांपते हैं, तवाफ़ के लिए। तो जो सिर्फ तवाफ़ कर रहे हैं वो कंधा मतलब ढांप के चक्कर लगा रहे हैं, वाजिब है जी। और तवाफ़ करने के लिए खुला छोड़ना ज़रूरी नहीं है, उम्रा में ज़रूरी है। उम्रा करेगा आदमी तो उसके लिए कंधा खोलना ज़रूरी है। सही। ये देखिए वहाँ पे 2 नफल नमाज अदा करने के बाद आपने यूँ आना है, तो यहाँ पे इस तरह के कूलर पड़े होते हैं, यहाँ पे आपने ना जी भर के पानी पीना है। ये देखिए सर पे, चेहरे पे। ये देखिए यहाँ पे आपने पेट भर के यहाँ पे पानी पीना है, जितना आप पी सकें, मतलब ऐसा सुन्नत है। 4 हो गए, बस हो गई, सही है, बंद कर दो। अभी अब ज़मज़म पीने के बाद यूँ आना है, ये सामने खाना काबा है, बस दूर नहीं जाना, यहीं से यूँ आएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, आगे सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, वहाँ पे आपने चक्कर लगाने, इसके बाद जाके आखिरी अमल करना है। मतलब ये समझ लें कि पहला हो गया हमारा नफ़ल के बाद तवाफ़ के बाद आए हम इधर, दोबारा नफ़ल पढ़े, नफ़ल के बाद यहाँ से पानी पिया, पानी पीने के बाद हम ऊपर गए, यहाँ से सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के गिर्द हमने चक्कर लगाए, और उसके बाद लास्ट जो होगा वो बाल कटवाना। ये आ गए हम सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे, जहाँ पे सिर्फ चलना नहीं होता, यहाँ पे किसी जगह पे दौड़ना होता है, किसी जगह पे आगे चल के बताता हूँ यहाँ पे क्या सीन है। बाकी पहाड़ी जो है उन्होंने अभी भी वैसे रखी है, ये देखें माशाल्लाह से पहाड़ी जो है ना वो आपको सामने दिख रही होगी, पहाड़ी अभी भी वैसी हालत में उन्होंने छोड़ दी है। सबसे पहले आपने खड़े होना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाना काबा की तरफ मुंह करके आपने एक हाथ ऐसे, जैसे मैं मतलब यहाँ पे ये एक आदमी कर रहे हैं, ऐसे आपने करना है। तो 3 दफ़ा ये दुआ आपने पढ़नी है, ये मैं आपको स्क्रीन पे लिख के भी दे दूँगा। ये 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो अपना सफ़र है वो स्टार्ट कर देना है। रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ से ये सफ़ा की पहाड़ी है, आगे अब मरवा की पहाड़ी तक हमने जाना है, वहाँ तक एक मतलब आपका राउंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वापस इधर आएंगे तो एक कंप्लीट होगा, बल्कि सफ़ा से मरवा तक एक, मरवा से सफ़ा तक एक। औरतों को दौड़ना ज़रूरी नहीं है, औरतें नहीं दौड़ती, सिर्फ मर्द लोग जो हैं वो दौड़ते हैं। वो आगे जहाँ पे दौड़ रहे हैं वहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो जहाँ ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ऊपर लाइट्स हैं, वहाँ पे हर कोई दौड़ता है, वहाँ पे आपने दौड़ना है। जहाँ पे ग्रीन ख़त्म हो जाए वहाँ पे दौड़ना बंद कर देना है। लेकिन उससे पहले आप अपना जो एहराम है इसको मजबूती से बांध लें, क्योंकि
गिरने के भी चांसेस होते हैं भाई साहब। नाक वाला एरिया जो है ना, ये आपने नंगा नहीं करना है इनको, इसको आपने इतना ऊंचा बांधना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, ये गौर करिए, ग्रीन लाइट्स लगी हुई। जो ही इसके करीब जाएंगे आपने रनिंग स्टार्ट करनी है। ऐसे तेज़ नहीं भागना, मतलब छोटे छोटे कदम और तेज़ तेज़ कदम ऐसे मतलब भाग रहे हैं। मैं आपको भाग के ये जैसे भाई भाग रहे ये ऐसे। चल स्टार्ट हो गया, ये देखिए ऐसे भाग। यहाँ पे आपने चलना शुरू कर देना है। अभी दोबारा ग्रीन लाइट स्टार्ट होंगी वो आगे, वहाँ पे फिर आपने रनिंग स्टार्ट। ऐसे आपने मतवातर जो है ना करते रहना है। और ये देखिए काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता है, आगे चढ़ाई भी करना होती है। तो ज़्यादातर क्या है कि कुछ लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा एज की वजह से या किसी भी रीज़न से वो नहीं चल सकते इतना, तो उनके लिए ना अलग से ट्रैक बना हुआ है। व्हील चेयर पर ना वो लोगों को बिठा के वो उनको यहाँ से व्हील चेयर पे ले जाते हैं। अभी जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखें, जैसे ये एक आंटी को ले जा रहे हैं सफ़ा से मरवा। ये आपका एक चक्कर हुआ, ये देखिए। ये वो पहाड़ी, इसको भी उसी शेप में रखा गया है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी उसी शेप में रखा गया है। अभी नहीं दौड़ना, जब ये ग्रीन आएगा तब दौड़ना है। देखें बच्चे अगर आपके साथ हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे गुम हो जाए, बच्चे क्या बड़े गुम हो जाते हैं, तो ऐसे संगल भी बांध के आप उनको साथ रख सकते हैं ताकि वो गुम ना हो। अब ये बच्चा कहीं भाग नहीं सकता और उसकी माँ बेपरवाह होके अपना उम्रा कंप्लीट कर रही है। अभी जी हमारे जो चक्कर हैं वो पूरे हो चुके हैं, अभी चक्कर पूरे हो चुके हैं। ये पीछे आप लोगों को देख सकते हैं, ये दुआ कर रहे हैं। अभी आपने दुआ पढ़नी है, फिर कहीं साइड पे हो जाना। अभी आप मरवा पे आके यहाँ पे 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद दुआ पढ़ेंगे। अभी दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ये दुआ पढ़ सकते हैं। हम भी कोई जगह देख के वो दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद आपका ये मतलब ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद फाइनल रह जाएगा बाल कटवाने का, तो वो भी आपको बताते हैं। उसकी भी 2 कंडीशन है कि आप किस तरह से बाल कटवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा टकला ही होना है। सफ़ा से मरवा, मरवा से फिर सफ़ा, इस तरह करके 7 चक्कर आपने कंप्लीट करने हैं। औरतें जो हैं वो चक्कर यहाँ पे काटने के बाद यहीं पे बाल जो हैं वो कटवा रही होती हैं। मर्द लोग भी यहाँ पे कटवा रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे मर्द लोग भी इस तरह थोड़े थोड़े चारों तरफ से यहाँ पे बाल कटवा रहे हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आपके जो बाल हैं वो सारे कटे, थोड़े थोड़े चारों तरफ से ऐसे थोड़े थोड़े कट जाए। ज़्यादा सवाब की नीयत अगर आपकी है तो पूरे बाल ही मुंडवा दें। वो उनका तरीक़ाकार हमें नहीं समझ में आ रहा जो कैंची लेके फिर रहे हैं। औरतें अपनी एक क्लिप काटती हैं, मतलब जैसे ये काट रहे हैं, और मर्द हजरात जो हैं वो या तो पूरे बाल मुंडवाते हैं या पूरे बाल जो हैं उनमें से थोड़े थोड़े करके तो सारे जो हैं वो कटवाए जाते हैं। लें जी, अभी हम बाल जो हैं यहाँ पे कटवाने लगे हैं, बिल्कुल सफाया। तो अगर आपका पहला उम्रा हो तो आप इस तरह करके ना बिल्कुल टकले हो जाएं। तो फाइनली जी उम्रा का आखिरी रुकन भी पूरा हो गया। बिल्कुल बाल जो है हमने मुंडवा दिए। बशीर भाई भी बिल्कुल टकले हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं होटल में, कपड़े पहनते हैं। अभी हम अपना जो एहराम है इसे खोल सकते हैं। तो आप भी इसी तरह करके अपने, अगर पहली दफ़ा आप उम्रा कर रहे हैं तो बाल जो है मुकम्मल तौर पे आपने इस तरह मुंडवाने हैं। यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं होटल में और एहराम जो है इसे उतार के हम दूसरे कपड़े भी पहन सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था जिस तरीके से आप उम्रा कर सकते हैं। इसमें मैंने सारे जितने भी अरकान हैं, जितने भी तरीक़ाकार हैं, सारी दुआएं वगैरह वो सब आपको बताई हैं। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप उम्रा कर सकते हैं।